ब्रह्मांड के इतिहास में दो ऐसे नाम हैं जिनसे देवता भी कांपते थे और जिनके ज्ञान के आगे बड़े बड़े ऋषि नतमस्तक थे। एक था रावण और दूसरा विशालकाय कुंभकर्ण। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि महादेव के परम भक्त, वेदों के ज्ञाता और कुबेर के भाई होने के बावजूद इन दोनों को राक्षस का कलंक क्यों ढोना पड़ा? क्या ये महज एक संयोग था या इसके पीछे छिपा था वैकुंठ का कोई गहरा षड्यंत्र? कहानी की शुरुआत रावण के जन्म से नहीं, बल्कि उस स्थान से होती है जहां समय का भी अस्तित्व नहीं है। भगवान विष्णु का परम धाम वैकुंठ। वहां स्वर्ण मंडित 7वें द्वार पर दो ऐसे दिव्य योद्धा तैनात थे जिनका तेज स्वयं सूर्य को भी फीका कर दे। वे केवल द्वारपाल नहीं थे, बल्कि नारायण के हृदय के सबसे करीब रहने वाले उनके अंगरक्षक थे। एक दोपहर जब वैकुंठ की शांति चरम पर थी, वहां 4 छोटे बालकों का आगमन हुआ। दिगंबर वेशभूषा और कोमल शरीर वाले ये बालक कोई साधारण बच्चे नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि थे, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष थी पर वे दिखते 5 साल के थे। जैसे ही इन ऋषियों ने द्वार पार करने की कोशिश की, उन अहंकारी प्रहरियों ने अपनी गदाएं अड़ा दी। ऋषियों ने बार बार विनती की कि वे अपने आराध्य के दर्शन के बिना नहीं लौटेंगे, लेकिन पहरेदारों की आंखों पर शक्ति और निकटता का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उन्होंने ऋषियों का उपहास करना शुरू कर दिया। फिर जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड की नियति को हिलाकर रख दिया। क्रोध में आकर ऋषियों ने अपना हाथ उठाया और एक ऐसा श्राप दिया जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। तुम जिस दिव्यता का अहंकार कर रहे हो, उसी से च्युत होकर तुम्हें मृत्युलोक की सबसे नीच और राक्षसी योनि में गिरना होगा। श्राप की अग्नि जलते ही वैकुंठ का तापमान बदल गया और स्वयं भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़ते हुए अपने द्वार पर आए। प्रहरियों को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे प्रभु के चरणों में गिरकर बिलखने लगे, लेकिन श्राप वापस नहीं हो सकता था। अब उन प्रहरियों के सामने भगवान ने 2 ऐसे विकल्प रखे जो किसी की भी रूह कंपा दे। पहला विकल्प, 7 जन्मों तक भगवान के भक्त बनकर धरती पर भटकना, या दूसरा विकल्प, केवल 3 जन्मों के लिए भगवान के सबसे खूंखार शत्रु बनकर जन्म लेना। उन प्रहरियों ने पल भर की भी देरी नहीं की और भगवान का शत्रु बनना स्वीकार किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे अपने स्वामी से 7 जन्मों की लंबी जुदाई सहने की हिम्मत नहीं रखते थे। वे चाहते थे कि शत्रु बनकर ही सही, पर प्रभु स्वयं शस्त्र उठाकर उनके सामने आए और अपने हाथों से उनका सहार कर उन्हें मोक्ष दे। अभिमानी प्रहरी कोई और नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अपने प्रिय पार्षद जय और विजय थे। वही जय और विजय जो त्रेतायुग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए, यानी जिसे दुनिया लंका का राजा और एक दुष्ट राक्षस समझती थी, वो वास्तव में वैकुंठ का वो पहरेदार था जो केवल अपने स्वामी के हाथों मरने के लिए तड़प रहा था, जिसे केवल राम ही समझ सकते थे। ऐसे और धार्मिक और भक्ति कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें।